चलिए सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, बात करें मध्य प्रदेश की तो 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की बीजेपी के खाते में गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। माफ कीजिएगा, एमपी के भी कई दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? जी मधु जी, बिल्कुल। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। चूंकि अभी तक वो कार्यभारक प्रधानमंत्री के पद पर थे, चूंकि वो अभी इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन आज वह शाम को 7 बजे का वक्त तय किया गया है जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इधर लेकिन सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नेमावर के लिए रवाना हुए हैं। चूंकि नेमावर में उनका कार्यक्रम है, फिर उसके बाद में सुजालपुर और उसके बाद में फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली चूंकि कल ही वापस आए हैं दिल्ली से, चूंकि दिल्ली में पहले भी थे और यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आज कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शामिल होना था, इस वजह से वो दिल्ली से वापस आए हुए थे कल। लेकिन अब आज वो फिर दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसके लिए आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ लेने के लिए। हालांकि बीजेपी के सभी दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, वहां के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और जो बड़े पदाधिकारी हैं वह पहुंच चुके हैं। इसी के साथ में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी मंत्री और जो कई विधायक हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं पहले से ही और आज मुख्यमंत्री वापस जाएंगे। इसी के साथ में आपको बता दें, मीडिया विभाग के प्रभारी हैं जो आशीष अग्रवाल जी, वह भी दिल्ली में है। इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो आपने कहा कि कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, तो बिल्कुल आकलन जो लगाया जा रहा है, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्योंकि पहले भी मंत्री थे वो केंद्र सरकार में और इसके बाद में इस बार भी वह मंत्री रहेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और 99% इन्हें अच्छा कहा जाए कि जो विभाग है वो मिलने वाला है। दूसरी तरफ जो शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान का भी आकलन लगाया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए भी एक बड़ा पद मिलेगा। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के द्वारा कि इन्हें फोन कॉल्स आ चुके हैं। इसी के साथ में और भी एक दो और चेहरे हैं, जैसे बीडी शर्मा है। बीडी शर्मा का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मंत्री पद भी मिल सकता है या हो सकता है कि पार्टी में इनके लिए एक बड़ा कद मिले, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें थी, 29 सीटों का कहा जाए जो आंकड़ा था बीजेपी का मध्य प्रदेश का पार करने का, वो उसने पूरा किया है। 28 सीटें पहले से ही थी, लेकिन एक सीट जो नकुलनाथ है, कमलनाथ जी के बेटे, उनके पास थी, लेकिन इस बार नकुलनाथ को भी पटकनी दी गई है और इसमें विवेक साहू यानी जो बंटी हैं, बंटी साहू के लिए छिंदवाड़ा से बीजेपी का सांसद चुना गया है। और चूंकि छिंदवाड़ा सीट जो कि कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ के पास थी, लेकिन जो इस बार चुनाव था वो नकुलनाथ नहीं कमलनाथ जी का था, क्योंकि नकुलनाथ तो चुनाव लड़ रहे थे, कैंडिडेट थे, लेकिन जो पूरा कार्यभार था वो कमलनाथ जी के कंधों पर था। और जो भी कहा जाए बीजेपी तक देख रही थी तो वो कमलनाथ को लेकर के चुनाव लड़ रही थी कि कमलनाथ को इस बार हराना है, और वो बीजेपी कर गुजरी। बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीत ली हैं। आपको बताने की 27 सीटों पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी, जो 2 सीटें हैं इंदौर की और आपकी खजुराहो की। तो खजुराहो एक सीट जो कि कांग्रेस ने सपा गठबंधन जो था, तो गठबंधन के तहत सपा के लिए दी थी, और सपा से जो कैंडिडेट था उस कैंडिडेट ने उस फॉर्म पर दस्तखत नहीं किए थे जो फॉर्म भरा जाता है, तो इस वजह से वो कैंडिडेट कैंसिल हो गया था। अब बची थी मात्र एक सीट, कहा जाए कि इंदौर। अब 28 सीटों में से एक जो 29वीं सीट थी
वो थी आपकी इंदौर की। तो इंदौर से जो कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट ने 2 दिन पहले एन टाइम पर अपना कहा जाए कि एन वक्त पर पर्चा खींच लिया था। तो ऐसे में 27 सीटें बची थी मात्र कांग्रेस के पास और 2 सीटें गंवा चुकी थी कांग्रेस पहले ही चुनाव के। मगर जो बीजेपी है, बीजेपी 29 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही थी और ऐसे में बीजेपी ने 29 सीटों को ही फतेह किया है। तो स्वाभाविक है कि जो मध्य प्रदेश का कद है वो बीडी शर्मा का भी कद बड़ा है। इधर दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में है लेकिन इनका भी कद बड़ा है, क्योंकि जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा की डोर कमान इनके हाथ में दी गई थी और पूरी दारोमदार इनके हाथ में था। तो स्वाभाविक है इन्होंने भी अपना वो पूरा काम किया है, जिस वजह से जो कैलाश विजयवर्गीय है उनका भी एक मध्य प्रदेश में कद बड़ा है। इधर दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी लगातार अपनी बैठक कर रही है। कल बैठक हुई थी, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद में एक औपचारिक बैठक होती है, औपचारिक बैठक हुई थी और जो जीतू पटवारी है, जीतू पटवारी ने जो मतगणना हुई थी, मतगणना के तत्काल बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो हार है, हार का ठीकरा अपने सर पर लिया था। उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली थी सारी हार की, या जो भी गतिविधियां हुई है मध्य प्रदेश में या जो कांग्रेस से बीजेपी में जो लोग गए हुए हैं, तो इन सारी तमाम जो सवाल थे, इन सवालों का जो जवाब था वो जीतू पटवारी का यही जवाब था कि जो भी हुआ है मध्य प्रदेश में वो उन सारी चीजों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेता हूं और अगर कुछ नेगेटिव हुआ है, कांग्रेस पार्टी को अगर नुकसान हुआ है तो इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हालांकि ये जो खबरें चल रही थी कल कि जीतू पटवारी अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं, तो वो गलत खबर थी। चूंकि कांग्रेसियों का ये कहना था कि ये जो खबर है भ्रामक खबर है और जो एक बैठक है वो औपचारिक बैठक होती है चुनाव के बाद में, जो मतगणना होती है, मतगणना के बाद में एक औपचारिक बैठक होती है और सभी पार्टियों की होती है, तो वो हुई थी। इधर दूसरी तरफ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जैसे कि केंद्र की, हालांकि केंद्र की जो आज सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे अपने पद की, तो इस पर पूरी देश दुनिया की नजरें टिकी हुई है। लेकिन हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आज युवा कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। जो सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं कैलाश विश्वास सारंग, इनके खिलाफ में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि विश्वास सारंग के लिए प्रभार दिया गया है उड़ीसा का, तो वो उड़ीसा गए हुए हैं, लेकिन उनके बंगले का आज घेराव किया जाएगा और युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मितेंद्र दर्शन सिंह यादव, उनके नेतृत्व में आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जाना। और प्रदर्शन का कारण है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला जो हुआ है इसको लेकर के, क्योंकि इसमें जो अधिकारी हैं, सीबीआई के अधिकारी भी फंसे हुए हैं और सीबीआई ने ही इस पर कार्रवाई की है। इसी के साथ में कई कॉलेजों के भी बड़े पदाधिकारी फंसे हुए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो विश्वास सारंग उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे पहले, जब ये पूरा मामला हुआ है, तो इसी मामले को लेकर के आज जो विश्वास सारंग है उनके बंगले का घेराव किया जा रहा है। हालांकि पुलिस फोर्स ने यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की हुई है, नगर निगम और जो जिला प्रशासन है इन्होंने भी पूरी व्यवस्था की हुई है। बैरिकेड लगाए हुए हैं, जो वाटर कैनन है, वाटर कैनन की गाड़ियां भी खड़ी हैं, पुलिस फोर्स भी है। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स ने अपनी विश्वास सारंग के बंगले की सुरक्षा के लिए कहा जाए तैनात किया है पुलिस फोर्स को। लेकिन जो युवा कांग्रेस है, युवा कांग्रेस की भी बड़ी तैयारी है और बड़े जोर शोर से दोपहर के वक्त में 12:30 बजे का वक्त दिया गया है, तो इस वक्त के कहा जाए कि ये प्रदर्शन करेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।